अगर आप अकेले हैं तो ये वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है। राजस्थान की रेगिस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां रात को कोई चिल्लाता नहीं, फिर भी डर हर सांस में घुस जाता है। जहां 200 साल पहले लोग गए नहीं थे, उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया गया था। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां सूरज तो उगता है लेकिन जिंदगी नहीं लौटती, जहाँ रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता है और जहाँ 200 साल पहले ही की रात में पूरा गांव गायब हो गया। ये कहानी है उस कुलधरा गांव की, जहाँ जाना इतना डरावना है कि आप सोच भी नहीं सकते। राजस्थान के जैसलमेर जैसे घने रेगिस्तान के बीच एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा। इस गांव को 13वीं शताब्दी में यानी 13th सेंचुरी में पलिवल ब्राह्मण्स द्वारा बसाया गया था, जहां वो लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे, जहां चारों तरफ थी बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें और बहुत सारा साफ पानी। उन लोगों को पानी को सजोना आता था, क्योंकि रेगिस्तान में होने के बाद भी ये गांव इतना ज्यादा हरा भरा था कि वहां पे चहकता ही बनती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी को नजर लग जाती है। ऐसे ही नजर लगी कुलधरा को भी। उस पर जब नजर पड़ी एक क्रूर राजा सलीम सिंह की, जिसे वहां के लोग जालिम सिंह भी बुलाते थे, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थीं कि पूरे कुलधरा के नहीं, आसपास के 84 गांवों के लोग जालिम सिंह के नाम से डरते थे। जो जो उसने वहां पर किया था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो देखते ही बनता था कि लोगों ने उसका नाम जालिम सिंह रखा। उसने किया था वहां पे, उसने उस लोगों का कर बढ़ा दिया था। कर माने मतलब एक तरीके से जो टैक्स होता है उसको बहुत जल्दी से इंक्रीज कर देना, वहां की लड़कियों के साथ गलत बिहेव करना और काफी ज्यादा ऐसी हरकतें जो आप सोच भी नहीं सकते। वो जब चाहता किसी को भी मरवा देता, किसी को भी सजा दे देता। मतलब वो पूरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रक्ट करने लगा था हर चीज को। तभी उसकी नजर पलिवल ब्राह्मण्स की एक लड़की पर पड़ जाती है, जो मंदिर में उसे दिखती है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह पागल हो जाता है। वो जिद पकड़ लेता है कि मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से ही करूंगा, वरना इस पूरे गांव को जला कर रख दूंगा। वो उन पालीवल ब्राह्मण्स के हेड के पास जाता है और वहां जाके शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे सुन के पलिवल ब्राह्मण बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इससे सलीम सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने महल में जाके साजिश करने लगता है। वो वहां पर प्लान बनाता है कि हम सुबह को उस लड़की को उठाएंगे और पूरे के पूरे कुलधारा को जला देंगे। लेकिन तभी ये बात वहां के एक मुखबिर को पता लग जाती है, जो ये बात आके बता देता है पलिवल ब्राह्मण्स के हेड को, जिसके बाद वो गांव पूरी की पूरी एक रात में खाली हो जाता है। वहां के लोग कहाँ गए, कहाँ वो लोग गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सब इतना जल्दी हुआ था कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर वो सुबह तक रुकते तो शायद उनमें से कोई भी नहीं बचता। पूरी की पूरी रात में वो गांव गायब हो गया और पीछे छुटा तो बस एक श्राप कि अगर यहाँ पे कोई भी बसा तो वो एक रात से ज्यादा यहाँ पे रह नहीं पाएगा, उसकी किसी भी तरीके से मौत हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। अगले दिन जब सलीम सिंह वहां आया, वहां के उसने देखा कि अचानक सारे लोग वहां से गायब हो चुके हैं, पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। वहां पे ना एक बंदा है, ना कोई जानवर, ना कुछ भी, सिर्फ वहां है सामान, क्योंकि वो लोग अपना सामान भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि उनके पास एक रात का टाइम था, तो उनका सारा का सारा सामान ऐसा का ऐसा ही पड़ा था। इसी चीज को देखते हुए सलीम सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इस पूरी की पूरी जगह को आग लगा दो, अगर कोई जिंदा भी बचा होगा तो वो भी मर जाएगा। ऐसा ही होता है। वो उस पूरे कुलधरा गांव को आग लगा देते हैं, जिससे वहां पे पूरी तरीके से सब जल के खाक हो जाता है। बचते हैं तो सिर्फ वो बर्तन और काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो जल नहीं सकते। जब वहां जाके वो अपने दासों के साथ देखता है कि कोई बचा है या नहीं, तो अंदर कोई नहीं मिलता। एटलीस्ट किसी के लाश की छोड़ो, किसी की एक बोन का चूरा भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। सब लोग पहले ही पलायन कर चुके थे, पहले ही वहां से जा चुके थे। जिसके बाद सलीम सिंह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो चारों तरफ अपनी सेनाओं को भेज देता है उन लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। अब इस पूरी जगह पे श्राप आ चुका था। रात को यहाँ पर सैनिकों को चिल्लाने की आवाजें, रोने की आवाजें और बहुत सारी ऐसी हरकतें देखने को मिलती थी जो नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ सालों बाद सलीम सिंह की भी अचानक से डेथ हो जाती है। वो कैसे मरा, उसके साथ क्या हुआ, आज तक वो मिस्ट्री है। आज भी उस जालिम राजा का सामान उस जगह पर ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। क्या कुलधरा सच में भूत गया है? क्योंकि उस रात सिर्फ कुलधरा से ही पलायन नहीं हुआ था, आसपास के 84 पलिवल ब्राह्मण्स के गांव एक रात में गायब हो चुके थे। ये चीज इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि इसका चर्चा पूरे भारत में हुआ। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में इस चीज के चर्चे हुए। उन लोगों को बहुत ढूंढा गया, लेकिन पता नहीं वो पलिवल ब्राह्मण्स कहाँ गए। आसमान उन्हें निकल गया या जमीन खा गई, आज तक कुछ पता नहीं है। इसके पीछे कई सारी साइंटिफिक रीजंस भी बताए जाते हैं,
कुलधरा जो है एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है जो एक बॉर्डर रिज लाइन के आसपास है और जहाँ पे काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि यहाँ पे गए इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी जी। अगर आप हॉरर के फैन, अगर आपको पैरानॉर्मल चीजें देखना पसंद है तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता आप गौरव तिवारी जी को ना जानते हो। गौरव तिवारी जी वही इंसान है जो भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाते हैं और जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो भाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अगर आप हॉरर के फैन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ऐसे ही हॉरर के फैन गौरव तिवारी जी, उन्होंने इस लोकेशन के बारे में सुना जैसे हम लोग और आप लोग नहीं रोक पा रहे ना खुद को उसकी हिस्ट्री जानने से, उसकी असली वजह जानने से, ऐसी वो नहीं रोक पाए। वो अपनी पूरी टीम और अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ वहां जाते हैं और पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि मैं एक रात यहाँ पे रुकने वाला हूँ। लेकिन भाई कुलधरा रात कहाँ देने वाला था। कुलधरा में शाम से ही वहां पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज उनके साथ होने लगी। वो एक जगह बैठा था सारा क्रू, तभी उनके क्रू मेंबर को आवाज आती है कि कहीं दूर से कोई बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रहा है। भाई ऐसी कई सारे इवेंट्स हुए कि उन्हें लगता जैसे कोई दीवार के पीछे से उन्हें देख रहा है। और भाई ये चीजें इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि उस टीम के साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी कि वो लोग ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाए। जब वो लोग वहां से चलने वाले थे तो उन्होंने अपनी कार पर देखा एक बच्चे के फिंगरप्रिंट के निशान, प्रॉपर एक बच्चे के फिंगरप्रिंट के निशान, जबकि उनके साथ ना तो वहां पे कोई भी बच्चा था और आसपास के कई सौ एकड़ बीघे में भी कोई आबादी नहीं रहती है भाई। वो प्रॉपर रेगिस्तान था। ऐसे में कहां से आए बच्चे के निशान और कहां से वो सारी एक्टिविटीज उनके साथ हुई। तभी उनमें से किसी एक बंदे के साथ जब वो वहां से निकल रहे थे उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो भाई आसपास क्या, बहुत दूर दूर तक भी कोई नहीं था। ये चीजें इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी जो कुलधरा को इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे मोस्ट हॉन्टेड विलेज बताती हैं। भाई ये मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं हुई क्योंकि आज भी लोग वहां पर जाके रहते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहां जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक रात रुकते हैं और वहां देखते हैं कि वहां उनके साथ कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके साथ एक्टिविटीज नहीं हुई तो वहां पे कुछ है नहीं। कुलधरा सच में बहुत ज्यादा डरावनी जगह है और इसके पीछे रीजंस हैं कि कुलधरा खुद में इतनी बड़ी जगह है कि वो इतनी डरावनी है कि वहां जगह जगह अलग अलग चीजें डरावनी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुलधरा की सबसे ज्यादा डरावनी जगह है। सबसे पहले जो डरावनी चीज है वो है खुद सलीम सिंह की हवेली। कहते हैं आज भी इस हवेली में उस सलीम सिंह, जालिम सिंह राजा का सामान ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। वहां पे रुकना तो छोड़ो, वहां पे रात में घुसना भी अलाउड नहीं है क्योंकि भाई अगर आप घुसे तो कहते हैं सलीम सिंह की आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाती है। और दूसरी जगह है वो मंदिर, और वो मंदिर कोई आम जगह नहीं है भाई। मंदिरों में लोग और भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं जाते क्योंकि बुरी चीजें हमेशा भगवान से डरती हैं। पर कहते हैं इस मंदिर में भगवान नहीं शैतान वास करते हैं। ये मंदिर सलीम सिंह की हवेली के जस्ट बिल्कुल सामने है, जहाँ पे वो खड़ा होकर देखता था उस लड़की को, जहाँ वो लड़की पूजा पाठ करने आती थी, वहीं से वो उस लड़की के प्यार में पड़ा था। कहते हैं रात को 12 बजे के आसपास उस मंदिर की घंटियां अपना आप बजने लगती हैं और चारों तरफ इतना डेंस माहौल हो जाता है कि वहाँ इतना ज्यादा डर लगने लगता है कि रुकना तो छोड़ो, वहाँ पे खड़ा होना भी बहुत ज्यादा डरावनी चीज है। यही सारी चीजें इस कुलधरा को बहुत ज्यादा हॉन्टेड बनाती हैं। कुलधरा की छोटी छोटी जगहें नहीं बल्कि पूरा कुलधरा इतना डरावना है। कहा जाता है यहाँ पे जो मूर्ति के स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां पाई जाती हैं, वो रात में जिंदा हो जाती हैं और वो आपको देखती हैं। वो जो दीवारों के पीछे से देखने की बात है वो और कुछ नहीं, इन मूर्तियों का वहां होना है। कहते हैं मूर्तियां जिंदा हैं, आज भी पलिवल ब्राह्मण्स की रूह इन मूर्तियों में वास करती है और इनकी आत्माएं आज भी इन मूर्तियों में रहती हैं। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? क्या सच में कुलधरा में भूत रहते हैं, वो मूर्तियां आज भी जिंदा हैं? मैं बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हूँ उस जगह पे जाने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दो और इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक करो और कमेंट को भर दो कि आप कुलधरा जाके असली मिस्ट्री का पता लगाओ। तो भाई अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसी ही डरावनी लोकेशंस आपके लिए लाता रहूंगा और ऐसी कहानियां लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।